फिरोज मलिक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। गोदी मीडिया और कॉरपोरेट पत्रकारिता के इस युग में निष्पक्ष, सत्य और निडर पत्रकारिता को समर्थन देने के लिए आप सत्यहिंदी.com के ग्राहक सदस्यता अभियान से जुड़िए। इसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए एक लिंक को क्लिक करें। आज हम बात करेंगे मसूद अजहर की। क्या पाकिस्तान मसूद अजहर को गिरफ्तार कर भारत को सौंप देगा, या अगर वो ऐसा ना भी करे तो क्या अपने ही देश में वो मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई करेगा? ये सवाल इसलिए उठता है कि बीते कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की आंखों में धूल झोंकने के लिए दिखावे के नाम पर कुछ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। कई बार उसे 6 महीने का टाइम दिया जा चुका है और अगर इस बार उसने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा, अर्थात उसके बाद उसे काली सूची में डाल दिया जाएगा। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसके यहाँ निवेश नहीं करेगी, कोई भी बैंक उसे कर्ज नहीं देगा और उसकी आर्थिक स्थिति जो पहले से ही काफी बदहाल है चौपट हो जाएगी। इसलिए इससे बचने के लिए पाकिस्तान ने अपने देश में कुछ आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई की, ये दिखाने के लिए FATF को कि देखिए साहब, हम तो आतंकवाद के खिलाफ है और हमने ये कार्रवाई की है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई होगी? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आज ही यानी मंगलवार को NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले की घटना की चार्जशीट जम्मू के एक अदालत में पेश कर दी। बहुत ही मोटी वॉल्यूमिनस 5000 पेज के इस चार्जशीट में 20 लोगों को नामजद किया गया है और उन 20 लोगों में कई हैं जो पाकिस्तानी हैं और उसमें से कई ऐसे हैं जो जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। आपको पता ही होगा जैश ए मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से ऑपरेट करता है और मसूद अजहर इसके सरगना है। ये वही मसूद अजहर हैं जो भारतीय जेल में बंद थे और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो विमान अपहरण आतंकवादियों ने किया था और काठमांडू से उड़ा के प्लेन को काबुल ले गए थे, उसमें कुछ लोगों को रिहा करना पड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने वो कठिन फैसला लिया था और उसमें मसूद अजहर को रिहा कर देना पड़ा था। वही मसूद अजहर बाद में पाकिस्तान बड़े पैमाने पर उसने जैसे मोहम्मद को की स्थापना की, मजबूत किया और भारत के खिलाफ कई बार उसने आतंकवादी कार्रवाई की है। करीब 1 साल पहले, 1 साल से ज्यादा हो गया, 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एक आतंकवादी घटना हुई। उसमें विस्फोटकों से भरी हुई एक गाड़ी को CRPF यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के काफिले से टकरा दिया गया। इसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए। इसमें जैसे मोहम्मद का नाम उठा था और जैसे मोहम्मद ने इसे अपरोक्ष रूप से स्वीकार भी किया था। जो मुख्य आतंकवादी था जिसने गाड़ी टकराई थी वो पुलवामा के पास का ही रहने वाला था, जिसका नाम था आदिल अहमद डार। आदिल अहमद डार जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ था और आतंकवादी घटना हो जाने के बाद एक जैसे मोहम्मद ने एक वीडियो जारी किया जो जाहिर है उस विस्फोट के पहले रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें आदिल अहमद डार बताता है खुलेआम क्यों जैसे मोहम्मद का आदमी है और किस तरह भारत पर उसे हमला करना वगैरह वगैरह। इसमें इस चार्जशीट में आदिल अहमद डार का भी नाम है। इस चार्जशीट में नाम है शकीर बशीर मगरी का। ये वो आदमी है जिसने विस्फोट के लिए एमोनियम पाउडर उपलब्ध कराया था, बैटरी उपलब्ध कराई थी, दस्ताने उपलब्ध कराए थे और ये बढ़ई का काम करता था। जहां हमला हुआ पुलवामा में उसके पास ही रहता था और ये वहां बैठे बैठे CRPF पर नजर रखता था और CRPF के गाड़ियों के आवाजाही, उनके मूवमेंट पर नजर रखता था और ये सारी जानकारी उसने जैसे मोहम्मद को दी थी, तो उसका भी नाम इस चार्जशीट में शामिल है। इसके अलावा इस चार्जशीट में और जिस आदमी का नाम है वो है मोहम्मद इकबाल राठर, जो कि बडगांव का रहने वाला है। और मोहम्मद इकबाल राठर वो व्यक्ति है जो पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी को सीमा पार से अंदर कश्मीर में पुलवामा तक अपनी गाड़ी में ले आया था। उसका भी नाम इस NIA की चार्जशीट में है। इसके अलावा नाम है
बिलाल अहमद कुची का। बिलाल अहमद कुची वो आतंकवादी है जिसने हाई एंड का एक फोन उपलब्ध कराया था जैश-ए मोहम्मद को, और वह उसी फोन से उस हमले के पहले वो रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें कि जो हमलावर था उसने, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि बिलाल अहमद डार ने डिटेल में बताया था कि वो जैसे मोहम्मद का है, वो हमला करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहा है। ये जो रिकॉर्डिंग की गई थी वो एक हाई एंड फोन से की गई थी, और ये फोन उपलब्ध कराया था बिलाल अहमद कुचे ने। इसके अलावा उस चार्जशीट में मोहम्मद अब्बास राठर का नाम है, वीजुल इस्लाम का नाम है, तारिक अहमद शाह का नाम है, और इंशा जान के भी नाम है। ये सारे लोग जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए हैं। और जो चार्जशीट दाखिल की गई, उस चार्जशीट में और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जिसमें मसूद अजहर का वीडियो क्लिपिंग है, उसका ऑडियो क्लिपिंग है, और उस ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग में मसूद अजहर उस पुलवामा हमले की न सिर्फ जिम्मेदारी स्वीकार कर रहा है बल्कि इसकी तारीफ भी कर रहा है। उस चार्जशीट में जो जैसे मोहम्मद का टेलीग्राम का अकाउंट है, टेलीग्राम मतलब वो सोशल मीडिया का एक ऐप है, वो उसका अकाउंट था, वो उस अकाउंट पर हमले के ठीक बाद ये पोस्ट किया गया था कि ये हमला हुआ है और इस हमले में 100 हिंदू सैनिकों की हत्या कर दी गई है। ये जैसे मोहम्मद के टेलीग्राम पोस्ट पर ये पोस्ट किया गया था, और ये जो पोस्ट हुआ था इसका सबूत भी एनआईए की चार्जशीट में शामिल है। तो 5000 पेज के इस चार्जशीट को एनआईए ने आज मंगलवार को जम्मू की अदालत में पेश कर दिया। उसमें जैसे मोहम्मद का नाम है, जैसे मोहम्मद का भाई रऊफ असगर उसका भी नाम है, और उसके अलावा जैसे मोहम्मद का उमर नाम का व्यक्ति जो जैसे मोहम्मद का वहां का पाकिस्तान का कमांडर है और सारी चीजों को कंट्रोल करता है, उसका नाम है। और उसके अलावा जैसे मोहम्मद से जुड़े हुए जो भारत के रहने वाले लोग हैं, जो पुलवामा के रहने वाले कुछ लोग थे, उनके भी नाम हैं। तो अब इस पर मुकदमा चलेगा, अब इसकी जांच होगी और मामला आगे बढ़ेगा। लेकिन फिर मैं उसी सवाल पर लौटूंगा कि एफएटीएफ की आंख में धूल झोंकने वाला पाकिस्तान क्या मसूद अजहर को गिरफ्तार कर भारत को सौंपेगा? अगर मान लीजिए ऐसा ना भी करे तो उसके खिलाफ अपने ही देश में, पाकिस्तान में ही क्या मुकदमा चलाएगा? क्या इस मामले की जांच करेगा? इसका उत्तर तो भविष्य में ही मिलेगा। लेकिन जैसा आप पाकिस्तान को जानते हैं, मुझे इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान, या जो इमरान खान जिसे नया पाकिस्तान कहते हैं, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़े लिखे, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही हाईली वेल मैनर्ड प्रधानमंत्री इमरान खान, जिनकी सरकार इन आतंकवादियों को शह देती है, समर्थन देती है, वो इस आतंकवादी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? मुझे नहीं लगता है। अगर करती है तो अच्छी बात है। आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहिए सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।